name is Thomas Shelby, but I'm dead already. Does your ambition have no limits? I'm no limitation. वेलकम। आज हम बात करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर और एक चेरिस्मेटिक लीडर थॉमस शेल्बी के बारे में। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बर्मिंघम में उनकी इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और ऑथोरिटी उन्हें एक लेजेंडरी फिगर बनाती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं थॉमस शेल्बी के की ट्रेट्स और क्या बनाता है उन्हें इतना स्पेशल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर लिया? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। थॉमस शेल्बी की सोच और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का लेवल अनमैच्ड है। वो हर सिचुएशन को डिटेल से एनालाइज करता है और इससे वो अपने दुश्मनों से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। उसके डिसीजंस हमेशा कैलकुलेटेड होते हैं, जो उसकी डीप थिंकिंग को रिवील करता है। वो कभी अपना काम बिना प्लानिंग के नहीं करता। तो ये उसकी पॉलिटिकल सक्सेस का राज है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस एंड ऑथोरिटी। इस बात को समझने के लिए इस सीन का एक छोटा सा लुकआउट लीजिए। इस सीन में थॉमस शेल्बी सभी के ऊपर एक ऑर्डर स्थापित कर रहा है और इस बात को बताने के लिए वो अपने हैंड जेस्टर्स का पूरा यूज़ कर रहा है। यहाँ पर इसने इस लड़के को उंगली दिखा के बात करी, जो कि एक पावरफुल पॉइंटिंग जेस्चर होता है। टॉमी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग इस रूम में सभी को डोमिनेट कर रहा है। थॉमस शेल्बी की कॉन्फिडेंस और ऑथोरिटी हर एक इंटरेक्शन में नजर आती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, उसकी कमांडिंग प्रेजेंस सबको क्लियर कर देती है कि वो किसी से भी कम नहीं है। उसकी ऑथोरिटी और उसकी एक्शंस उसकी टोन से भी रिफ्लेक्ट होती है। शेल्बी का कॉन्फिडेंस उसको रिस्पेक्ट और लॉयल्टी दिलाता है। उसका ऑथोरेटिव टोन और डिसिसिव एक्शंस उसकी पावरफुल पोजीशन को रेनफोर्स करते हैं और यही एक सिग्मा मेल का डोमिनेटिंग मूव होता है। नंबर 3, रिवर्स डेमेनोर। इस शब्द का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल रिवर्स तरीके का डेमेनोर करने लगता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करने लगता है। थॉमस इस टेक्निक का उपयोग शांत रहकर सोचने के लिए करता है। जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर या गुस्से में हो, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, तो वो आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गलत एग्जाम्पल साबित हो सकता है। मे बी इट कैन हार्म यू इन द फ्यूचर। नंबर 4, पोस्चर एंड स्टांस। हम सभी थॉमस शेल्बी की आइकॉनिक वॉक को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि कभी अपने हाथ पॉकेट्स में नहीं डालते। आपने इंटरनेट पर बहुत जगह देखा होगा, इफ़ यू वांट टू अपीयर कॉन्फिडेंट यू शुड वॉक स्लो। पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप सिर्फ स्लो चलोगे तो आप बीमार या अंडर कॉन्फिडेंट लगोगे। स्लो चलने के साथ साथ आपको अपने शोल्डर्स को पीछे रखना है और उन्हें स्विंग करते हुए और चेस्ट आउट करते हुए चलना है। शेल्बी का पोस्चर और स्टांस उसकी स्ट्रेंथ और डोमिनेंस को डिफाइन करता है। आपने जब भी देखा होगा, वो हमेशा खुल कर बैठते हैं और किसी से बात करते समय वो अपनी चीन हमेशा ऊपर रखते हैं। शेल्बी की ये पावरफुल बॉडी लैंग्वेज रूम में उपस्थित सभी लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि यस, ही इज़ अ ट्रू लीडर। थॉमस शेल्बी का स्टांस और पोस्चर उसकी इम्पोजिंग प्रेजेंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 5, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट एंड पावरफुल गेज। थॉमस शेल्बी का आई कॉन्टैक्ट उसकी सभी इंटरेक्शंस में से सबसे पावरफुल टूल है। वो डायरेक्ट गेज से डोमिनेंस और सिंसियरिटी को कॉन्वे करते हैं। जैसे वो कहते हैं, यू कैन चेंज व्हाट यू डू बट यू कांट चेंज व्हाट यू वांट। उसका स्टडी गेज ओपोनेंट्स को इंटिमिडिएट करता है और अपने अलाइसेस को रिस्पेक्ट अर्न कराता है। आई कॉन्टैक्ट से वो अपने कॉन्फिडेंस और कंट्रोल को शोकेस करते हैं। ये डायरेक्ट गेज अनस्पोकन मैसेजेस और उनकी इंटेंशंस को भी कॉन्वे करता है। थॉमस शेल्बी का स्ट्रेटेजिक आई कॉन्टैक्ट उनकी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 6, सटल फेशियल एक्सप्रेशंस। थॉमस शेल्बी के सटल फेशियल एक्सप्रेशंस उसकी कम्युनिकेशन का एक की एस्पेक्ट है। वो कॉम्प्लेक्स इमोशन और इंटेंशंस को मिनिमल आउटवर्ड चेंज के साथ कॉन्वे करता है। आपने देखा होगा तो शेल्बी के चेहरे पर कभी बहुत ज़्यादा चौंकने का, कभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट का कभी भी निशान नहीं दिखता, जिससे ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाता है और
थॉमस शेल्बी की अगली चालों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। थॉमस शेल्बी का मास्टरी ऑफ सटल फेशियल क्यूज उसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा डेप्थ देता है। वो कभी भी अपना सटल फेशियल एक्सप्रेशन किसी के सामने जाहिर नहीं करता। जब वो अकेले में होता है या जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तभी उसके फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशंस आते हैं। नंबर 7, पॉलिटिक्स प्लेयर। थॉमस शेल्बी पॉलिटिक्स की वर्ल्ड में डेफ्ट स्किल और मैनिपुलेशन के साथ नेविगेट करता है। वो अलायंसेस और पॉलिटिकल पावर प्लेस की इम्पोर्टेंस को समझता है। जैसे वो कहता है, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज अबाउट टू ट्रूथ, आई एम अ मैन हु नीड्स नो टू द ट्रूथ। उसकी पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी और इन्वॉल्वमेंट उसकी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करती है और अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए होती है। वो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को लेवरेज करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है और थ्रेट्स को एलिमिनेट करता है। इन्फ्लुएंशियल फिगर के साथ साथ अलाइन करके वो अपने पावर को एनहेंस करता है। थॉमस शेल्बी का पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग उसकी स्ट्रेटेजिक विजन को हाईलाइट भी करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस पर एक वीडियो। अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ इस तरह बना रहा तो मैं इसी चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ की बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस की वीडियो भी लाता रहूँगा। बदले में मैं आपसे सिर्फ मांगता हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और आप चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर किस फेमस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस पर चाहिए।